मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। डिटर्मिनेट एंड मैट्रिक्स पर बेस टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें आइगन वैल्यू इसकी पूछी गई है। तो क्या होती है आइगन वैल्यू? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए, जो होती है ए माइनस के लैम्बडा आई इक्वल टू 0। आई फॉर आइडेंटिटी, 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी हमारी, और उसमें लैम्बडा की मल्टीप्लाई करा दी जाएगी। तो लैम्बडा जो आइडेंटिकल हमारे एलिमेंट हैं वे हमारे लैम्बडा हो जाएंगे। दैट इज, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस के लैम्बडा 1 4 2 माइनस के लैम्बडा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5 माइनस के लैम्बडा इंटू 2 माइनस के लैम्बडा माइनस के 4 इक्वल टू 0। जब प्रैक्टिस हो जाएगी इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 5 लैम्बडा माइनस के 2 लैम्बडा प्लस के लैम्बडा स्क्वायर, फिर माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो ये हुआ दोस्तों लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 7 लैम्बडा प्लस के 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसे हमें सोल्व करना है। लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्बडा माइनस के लैम्बडा प्लस के 6 इक्वल टू 0। लैम्बडा कॉमन लिया दोस्तों, लैम्बडा माइनस के 6 माइनस 1 लैम्बडा माइनस के 6 इक्वल टू 0। लैम्बडा माइनस 6 कॉमन लिया, अंदर बच गया लैम्बडा माइनस के 1 इक्वल टू 0। दैट इज लैम्बडा की वैल्यू दोस्तों 6 एंड 1 आ गई। लैम्बडा की ही वैल्यू हमारी आइगन वैल्यूज़ होती है। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। जब भी कभी आइगन वैल्यू पूछी जाएगी क्या करना होगा हमें? ए माइनस के लैम्बडा आई, दैट इज हमें करना होगा जो भी हमारे डायगोनल के एलिमेंट है इनसे लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट करना होगा और उस डिटर्मिनेट को सोल्व करना होगा। जो भी हमारी लैम्बडा की वैल्यू होगी वही हमारी आइगन वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी 2021 में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा दोस्तों, द सम ऑफ दो डिटर्मिनेट हमें गिवन है और हमें इसका सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2021 में पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें ध्यान से देखना है, डिटर्मिनेट 1 और 2 को ध्यान से देखना है। अब हमने देखने से ये पता चला 4 5 7 7 8 9 7 8 9 हमारा क्या है? इक्वल है। जब इक्वल होता है ऐसा और दो डिटर्मिनेट को हमें ऐड करना होता है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाती है और ये जो हमारी रिमेनिंग बच जाती है ये हमारी सेम एज इट इज रह जाती है। जैसे कि 1 4 5 2 5 7 3 7 10 और ये एज इट इज। ऐसा कौन सी हमारा ऑप्शन है? देखिएगा 5 7 10 है, लेकिन ये हमारी आइडेंटिकल नहीं है, ये हमारी सेम ये वाली नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। फिर इस ऑप्शन पर आते हैं तो 5 7 10 है, 5 7 10 है और ये 4 5 6 7 8 9 ये है। तो हमारा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का सी पार्ट हमारा करेक्ट हुआ। हमें यही चीज़ इसमें देखनी थी। आइडेंटिकल कॉलम 2 है हमारे सेम, C2 इक्वल टू C2, C3 इक्वल टू C3, ये हमारे इक्वल है। तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ऐड कर बाकी ये सेम एज इट इज ही लिख देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू पूछी गई है। ये GIC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों को आपको देखते ही वहाँ टिक करना है। x + y + z, x + y + z, x + y + z अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों? हमारा 1 1 1 बच जाएगा। और दो हमारी आइडेंटिकल हमारी कॉलम जब सेम हो जाते हैं, दो कॉलम सेम हो जाते हैं, दो रो सेम हो जाती है, उस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इन क्वेश्चनों को आपको देखते ही करना है। देखिएगा सोल्व कैसे करना है। इसमें ऑपरेशन हम लगा देते हैं दोस्तों। ये हमारा C1 है,
C1 प्लस C2, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1, C1 इक्वल है दोस्तों C3 के, तो क्या हो गया ये हमारा 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, तो टोटल क्या हुआ 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें डी मिल गया। तो ये हमें 5 या 6 या 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर वहाँ लगाना है, टिक कर देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब हम कॉमन लेंगे ये प्रोसीजर कर तो ये हमारी आइडेंटिटी कॉलम आ जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा 0 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, ये डिटर्मिनेट है और इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। सबसे पहले ये देखिएगा दोस्तों, हमें इसी जगह से क्वेश्चन के आंसर का पता चल जाएगा, ये कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए ये गिवन है। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा दोस्तों, जब हम क्या कर देंगे इसमें C1 C2 C3 कर देंगे, करतों के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस के बी प्लस के सी माइनस एक्स, ये एज इट इज सी बी माइनस एक्स, a बी a सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसे जब मैं कॉमन लूँगा दोस्तों, वहाँ आप इस तरीके से नहीं करोगे, मैं तो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो कॉमन लेकर सिर्फ इसे जब आप 0 के इक्वल कर दोगे तो x इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये 0 है तो x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। यहाँ मैं कॉमन लेता हूँ a, ये दिस इम्प्लाइज है, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, क्या बच जाएगा दोस्तों 1 1 1, सी बी माइनस एक्स, a बी ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब एक जरूरी 0 होगा, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी, और हमें ये यूज भी करना है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हुआ दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है तो x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से कर सकते हो। सिर्फ क्या सोचना था, हमें 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये 2013 एंड 2014 में ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। a प्लस बी प्लस सी जब हमें गिवन है 0 है तो वो हमें लाना होगा। कैसे होगा, जब हम C1 में C1 C2 C3 कर देंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा। इसे जब कॉमन लेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दैट इज x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा। वहाँ आप इसे चंद सेकंडों में एग्जाम में कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, हमें इस डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें इसमें टेक्निक सोचना है, अगर हम डिटर्मिनेट को सोल्व करने लगे तो बहुत लंबी मल्टीप्लाई है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देख लेना चाहिए क्या इसमें सेम रो या सेम कॉलम कुछ बन सकते हैं। देखिएगा, अगर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, C2 माइनस के C1 एंड C3 माइनस के C2, ऐसा करने पर क्या बन जा रहा है देखिएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। देखिएगा, तो ये ऐसा कर कर बन रहा है, ये तो एज इट इज 13 14 15, यहाँ दोस्तों 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 का डिफरेंस हमें मिल गया। क्या हो गया दोस्तों, C2 C3 इक्वल आ गए, तो हम क्या कह देंगे, इस डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे डायरेक्टली करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी। जब भी कभी डिटर्मिनेट इस तरीके का आएगा तो वहाँ हमें टेक्निक यूज करनी है। टेक्निक को सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इससे जब इसे सब्ट्रैक्ट कर कर देखा तो 3 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है। और भी कुछ कर सकते थे, 14 13 17 16 20 19 15 14 ये भी कर सकते थे, फिर वहाँ 1 1 आ जाता तो भी हमारा काम हो जाता। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से पहले सोचोगे कि रो से रो का ऑपरेशन लगाए या कॉलम का लगाए, जिससे कि 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए। ज़रूर आ जाएंगी, तुरंत ही हम अपना 0 आंसर लगा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा TGT 2010 में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हमें यहाँ XYZ की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिएगा, एक तो हमारा तरीका होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल कर, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले हम ये देखेंगे दोस्तों, क्या हम इक्वेशन बनाकर 3 इक्वेशन बनाकर काम चल सकता है, बन जाएगा। देखिएगा, क्योंकि इजी इक्वेशन गिवन है, कुछ कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कुछ कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए XYZ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x माइनस के y प्लस के 3 z इक्वल टू 9। एक इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस के z इक्वल टू 6। एक इक्वेशन हो जाएगी x माइनस के y प्लस के z इक्वल टू 2 दोस्तों। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों, ऐड इसलिए कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 4z इक्वल टू 15। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसे भी ऐड करता हूँ तो यहाँ भी xz में एक इक्वेशन मिलेगी। ये मिल जाएगी हमें 2x प्लस के 2z इक्वल टू 8। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 4z होता तो काम चल जाता, तो मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से ही यहाँ मल्टीप्लाई मुझे करनी होगी। ऐसा करने पर देखिएगा क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 4z, ये भी 4z कैंसिल हो गया। 3x प्लस के ये माइनस करने पर ऐसा होगा 3x माइनस के 4x माइनस के x इक्वल टू 15 माइनस 16 माइनस के 1, दैट इज x इक्वल टू दोस्तों आ गया 1। हमें x की वैल्यू इस जगह से इजीली हमें मिल गई। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम क्या काम करते हैं। अब x की वैल्यू दोस्तों मैं इस इक्वेशन में अगर रखूँगा, x इक्वल टू 1 आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 दूसरी साइड जाकर चला जाएगा माइनस में, तो 15 माइनस के 3, 4z इक्वल टू आ गया 12 3। तो दोस्तों z इक्वल टू हमारा 3 आ गया और x इक्वल टू हमारा 1 है। अब हम सेकंड को इम्प्लाइज कर लेते हैं डायरेक्टली, x की वैल्यू रख देते हैं 1, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 3 और ये 6, 4 6 माइनस के 4, y इक्वल टू आ जाएगा 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, आप इजीली इसे कर लोगे। ये क्वेश्चन TGT 2013 में हमसे पूछा गया है, तो इस तरीके की इक्वेशन बनाकर आप बहुत जल्दी से इसे सोल्व कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, A और B गिवन है हमें कोई मैट्रिक्स, और हमें AB फाइंड करना है, दैट इज इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इजी क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। 1 1 1 1। अब देखिएगा दोस्तों, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है,
ये दूसरी कॉलम बनेगी। देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 में की 1, -1 + 1 -1, -1 + 1 -1, 1 × 1 1। यही काम सेकेंड कॉलम के साथ होगा। 1 की 1 मल्टीप्लाई 1, -1 -1 + 1। देखिएगा दोस्तों 0 0 0 0 दैट इज 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पीजीटी 2000 एंड पीजीटी 2016। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका मतलब ये हुआ। देखिएगा तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये कुछ नहीं लिखना, ये एक साथ लिखना होगा। रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, फर्स्ट कॉलम तैयार होगा, रो बाई कॉलम ये एलिमेंट, रो बाई कॉलम ये एलिमेंट, 0 आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिएगा तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा हमारा यह लेक्चर रहा। आपको डेली जैसा कि 3 या 4 लेक्चर आपको डेली आज से मिलेंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन भी बढ़ाई जाएगी जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा। थैंक यू।